ठीक है, पर ध्यान रखना किसी को पता ना चले। जैसी आपकी इच्छा पंडित जी। ज्ञान की चमक कभी छिपती नहीं, और जब कोई वर्षों की साधना के बाद गांव लौटे तो लोग उम्मीदों से घिर आते हैं। ऐसा ही हुआ जब पंडित जी काशी से लौटे। अरे सुनो सुनो, पंडित जी काशी से पढ़ के लौटे हैं। अब तो हमारा गांव भी विद्वान गांव कहलाएगा। हाँ भाई, अब हर सवाल का जवाब मिलेगा, धर्म की बातें होंगी, पूजा पाठ में सही मार्गदर्शन मिलेगा। जय श्री राम। हर हर महादेव। काशी की पवित्र नगरी से लौटकर आज अपने गांव की धरती पर कदम रखते हुए मेरा हृदय भावनाओं से भर गया है। वहां ज्ञान मिला, साधना मिली। काशी ने सिखाया है कि पूजा पाठ का असली अर्थ केवल मंत्रों में नहीं बल्कि मानव सेवा में है। इसलिए मैं अब चाहता हूं कि हमारे गांव में भी शिक्षा, स्वच्छता और सद्भावना का दीप जले। बोलिए, कौन कौन से प्रश्न लेकर आए हो? शास्त्रों का ज्ञान सबके लिए है। पंडित जी बताइए, अगर कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाए लेकिन मन में बुरे विचार रखे तो क्या उसे पुण्य मिलेगा? नहीं, अगर मन शुद्ध नहीं तो मंदिर जाना केवल दिखावा है। पुण्य तो सच्चे भाव से होता है, न कि पैरों के चलने से। पंडित जी, अगर कोई गलती से झूठ बोल दे तो क्या वो भी पाप कहलाता है? धर्म कहता है जो झूठ किसी को नुकसान पहुंचाए वही पाप कहलाता है। लेकिन गलती से हुआ झूठ अगर स्वीकार कर लिया जाए तो उसे क्षमा मिलती है। पंडित जी, एक आखिरी सवाल बताइए, पाप का गुरु कौन होता है? पाप का गुरु? यह तो पंडित जी ने बहुत से शास्त्र पढ़े थे, धर्म के गुरु सुने थे, पर पाप का गुरु, इस प्रश्न ने उन्हें जड़ से हिला दिया। उस रात पंडित जी को नींद नहीं आई। सम्मान का सवाल था और भीतर की साधना पर भी चोट थी। वो रात भर टहलते रहे। अगर इस प्रश्न का उत्तर मुझे न मिला तो मेरी सारी विद्या व्यर्थ है। किसी किसान का सवाल भी अगर मुझे निरुत्तर कर दे तो फिर मैं कैसा ज्ञानी। अगली सुबह वे फिर काशी की ओर निकल पड़े। वो एक एक गुरु के पास गए, हर आचार्य से पूछा, गुरुदेव, कृपया बताइए, पाप का गुरु कौन है? पुत्र, यह प्रश्न गहरा है। पाप का तो बहुत रूप होता है, पर उसका गुरु, यह मैंने कभी नहीं सोचा। यह प्रश्न तो आत्मा की परीक्षा है। शास्त्र बताते हैं कि पाप अज्ञान से जन्म लेता है, पर अज्ञान का गुरु कौन? यह प्रश्न कठिन है। दिन बीत गए, जवाब नहीं मिला। पंडित जी थक गए, हताश हो गए। तभी रास्ते में एक घणिका का घर पड़ा। पंडित जी, आपके चेहरे पर ज्ञान नहीं, चिंता झलक रही है। कहीं आपकी विद्या काम नहीं आई क्या? एक प्रश्न है जिसने मेरे भीतर की शांति छीन ली है। गांव के एक किसान ने पूछा, पाप का गुरु कौन है? और मैं उत्तर नहीं दे पाया। उत्तर तो सरल है पंडित जी, पर उसे समझने के लिए शब्द नहीं, अनुभव चाहिए। अगर आप चाहें तो कुछ दिन यहीं रहिए, आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। ज्ञान की खोज में भटकते पंडित जी ने उसकी बात मान ली। उन्हें लगा शायद नियति ने यही राह दिखाई है। गणिका ने पंडित जी के लिए पास में एक कमरा दिलाया। पंडित जी, ये है आपका कमरा। कुछ दिनों तक आप यहीं रहिए। किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। पंडित जी अपने नियमों पर अडिग रहे। किसी का भोजन नहीं लेते, स्वयं रसोई करते, हर दिन स्नान, पूजा और ध्यान में रहते।
एक दिन गणिका खिड़की से पंडित जी के कमरे में देख रही थी। मैंने जीवन भर नियम नहीं तोड़े, कभी किसी के हाथ का पानी तक नहीं पिया, यहां भी नहीं तोड़ूंगा। यह सुनकर गणिका अंदर आती है और कहती है, पंडित जी, आप थक जाते होंगे रोज। अगर आप चाहें तो मैं नहा धोकर आपके लिए भोजन तैयार कर दूं और साथ में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगी, बस आपके आशीर्वाद के बदले। स्वर्ण मुद्राएं और भोजन भी? स्वर्ण के शब्द ने जैसे उनके मन की स्थिरता तोड़ दी। वो सोचने लगे, इतना कष्ट क्यों उठाऊं? अगर कोई देखेगा भी नहीं तो हानि क्या? ठीक है, पर ध्यान रखना किसी को पता ना चले। जैसी आपकी इच्छा पंडित जी। बस यही पल था जब ज्ञान की ज्योति में पहली दरार पड़ी। लोभ ने विवेक पर पर्दा डाल दिया। धर्म धीरे धीरे सांसारिक इच्छाओं में डूबने लगा। अगले दिन सुबह गणिका खाना लेकर आती है। वाह, कितना सुगंधित भोजन है। आज तो मन प्रसन्न हो गया। ये क्या कर रही हो? मजाक है क्या? मजाक नहीं पंडित जी, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। उत्तर? किस बात का? कुछ दिन पहले आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे और आज कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लिए अपने नियम, अपना धर्म छोड़ दिया। आपने जो त्यागा वह सिर्फ नियम नहीं, आपका विवेक था। यही है लोभ, और लोभ ही पाप का गुरु है। वो उत्तर जिसकी खोज में वे काशी काशी भटके, उन्हें एक गणिका ने दे दिया। वो समझ गए, पाप का बीज लोभ से ही अंकुरित होता है। कुछ दिनों बाद पंडित जी गांव लौटे। वही चौक, वही लोग, वही किसान सामने। पंडित जी, उस दिन आप जवाब नहीं दे पाए थे। अब बताइए, पाप का गुरु कौन है? लोभ। लोभ ही पाप का गुरु है। जहां लोभ है वहां धर्म नहीं ठहरता। लोभ वो बीज है जिससे हर पाप का वृक्ष उगता है। जो लोभ पर जीत पाले वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। लोभ का जाल अदृश्य होता है, वो धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से खा जाता है। वो विवेक छीन लेता है और पाप को गुरु बना देता है। याद रखो, जब तक संतोष जीवित है तब तक मनुष्य सुरक्षित है, पर जैसे ही लोभ जन्म लेता है, पाप उसके पीछे पीछे आ जाता है।